ओम शांति। हम में से कईयों के मन में प्रश्न बार बार उठता है और हम ये प्रश्न पूछते भी हैं कि राजयोग मेडिटेशन से शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। कभी पूछते हैं कि आँखों के लिए कैसे मेडिटेशन करें, कान के दर्द के लिए कैसे करें, बाल उड़ रहे हैं कैसे करें, पेट में बहुत दर्द रहता है तो कैसे करें। उसके लिए कोई कमेंट्री बना दीजिए, कमेंट्री करा दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राजयोग मेडिटेशन से आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि वो तरीका क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, डॉक्टर के पास गया, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सही हो गया, ठीक हो गया, हील हो गया। उसके बाद भी डॉक्टर कहता है कि आप परहेज रखें, ध्यान रखें, ये वापस भी आ सकता है, हमेशा कहता है डॉक्टर। अब डॉक्टर से पूछना चाहिए कि जब शरीर से आपने निकाल दिया तो वापस क्यों आ जाएगा। क्योंकि डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताता, शायद हो सकता है वो नहीं जानते होंगे कि जो उन्होंने ये कैंसर निकाला, ये तो ब्रांचेस थी वृक्ष की। एक्चुअल में उसका तना होता है वृक्ष का, और तने से भी पहले बीज, यानी बीज है मन में, यानी आत्मा के अंदर। और जो ये तना है, ये है वो सूक्ष्म शरीर, वो प्रकाश का शरीर जो इस बॉडी के अंदर होता है। और ये जो ब्रांचेस हैं, ये आपका स्थूल शरीर है। अब स्थूल शरीर से तो हमने वो निकाल दिया, लेकिन बीज तो बरकरार है ना, वो तो मन के अंदर है ना। वो क्यों निकालेगा? वो डॉक्टर नहीं निकालेगा, वो आप निकालेंगे। कैसे? वो निकलेगा रूहानी सर्जन शिव परमात्मा की मदद से। हमें उससे योग लगाना है। उसकी हीलिंग प्योर एनर्जी जितनी आत्मा के अंदर प्रवेश करेगी, आपके मन में जो उस बीमारी का वो प्रिंट है ना, वो साफ हो जाएगा, वो स्टेन धुल जाएगा और आप सचमुच स्वस्थ हो जाएंगे। मान लेते हैं आपकी आंखों में दर्द है, तो इसके लिए क्या करें? आंखों में दर्द है, हम देखेंगे हमारे सूक्ष्म शरीर में जो आंखें हैं, वहां पे हल्का हल्का दाग है। ये विजुअलाइज करेंगे और उस दाग पे शिव बाबा की प्योर एनर्जी बरस रही है, और वो दाग धुल रहे हैं। जितना आप दिन भर में बार बार ये सीन देखेंगे, आपके आंखों का प्रकाश बढ़ जाएगा। सबसे पहले हम एक जगह बैठ जाएंगे, अपने शरीर के प्रत्येक अंग को रिलैक्स छोड़ देंगे। रिलैक्स छोड़ते हुए अपने आप को देखेंगे। मैं कौन हूँ? ये शरीर मैं नहीं हूँ। इस शरीर के अंदर बैठी एक ज्योति, एक आत्मा मैं हूँ। इस शरीर की मालिक मैं हूँ। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसे देखें। प्रकाश का शरीर। जैसे मानो आपने एक शर्ट पहनी हो और शर्ट के ऊपर जैकेट, वैसे आत्मा ने पहले सूक्ष्म शरीर पहना है, फिर स्थूल। वो फील करें पहले आप।
संकल्प करें, मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। रूहानी सर्जन शिव बाबा की संतान हूँ। अपने सर्जन पिता का आह्वान करें, हे मेरे प्यारे बाबा, हे रूहानी सर्जन, मेरे पास आ जाओ। मेरे प्यारे पिता, मेरी मदद करो। मैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ। देखें, बाबा नीचे आ रहे हैं। अपनी अति तेजोमय किरणों को चारों तरफ फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। देखें उन्हें गौर से। उनकी विशाल रश्मियां दूर दूर तक फैली हुई और नीचे आ गए आपके सर के ऊपर। देखें, आपके सर के ऊपर उतरते ही उनसे पवित्रता का फाउंटेन बरसने लगता है। अनुभव करें आपके सर के ऊपर बरसता हुआ। महसूस करें आपने थोड़ा सा अपना चेहरा आकाश की तरफ किया और आपके नेत्रों पे पवित्रता की लाइट बरस रही है। ये ठंडी ठंडी लाइट आपके नेत्रों के प्रकाश को बढ़ा रही है। विजुअलाइज करें आपके नेत्र और चेहरा कंप्लीट क्लीन हो गया है। बाबा से श्वेत रोशनी का तेज निरंतर हमारे नेत्रों पर, चेहरे पर बरसता हुआ और सामने वो विजुअलाइज करें, अपने नेत्रों को इस तरह से देखें जैसे वो संपूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर। और अंदर ही अंदर स्वमान रहे, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। दूसरे ही सीन में अपने आप को श्री लक्ष्मी व नारायण के रूप में देखें और अब देखें आपके नेत्र, आपका चेहरा, नैन नक्श कैसे हैं। जितना ज्यादा आप अपने आप को देव स्वरूप में देखेंगे, हमारा मन उतना ज्यादा ये रिकॉर्डिंग करेगा, या कहें अपने अंदर जो सुषुप्त देव स्वरूप है उसे जगाएगा। तो देवताओं के नैन नक्श सभी कुछ बिल्कुल स्वस्थ और बहुत ही कंचन होता है। तो अपने आप आपकी आंखें यहाँ भी हील होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से हम निरंतर
योग अभ्यास कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम दिन में कम से कम 2 बार 5-5 मिनट अवश्य करें। उससे नयनों का तेज बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होने से क्या होता है, आंखों का प्रकाश बढ़ता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है, जिससे बाबा से योग लगाना और सहज होता है। नींद की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आप कम सोएंगे, फ्रेश रहेंगे। आप एक रात अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सो जाओ, सवेरे आँख कैसे खुलती है खुद देख लेना। एक्सपेरिमेंट करना होता है। जब हमें कुछ ऐसी बात पता चले, उसे एक्सपेरिमेंट करके देखें। ऐसा नहीं कि किया है बहुत हमने, तो सही टाइम पे नहीं किया। आप सोने से पहले करें और फिर देखिए परिणाम। तो नींद की प्रॉब्लम जाने से ऐसे ही आपके आँखें, चेहरा, जिनसे लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स वगैरह, ये सब ऐसे ठीक हो जाते हैं। तो ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बाबा से योग रहेगा, शारीरिक प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। आत्मा के सर्जन हैं बाबा। बीमारी आत्मा के अंदर है। जितना लाइट आत्मा के ऊपर पड़ेगी, शारीरिक बीमारियां कुछ और नहीं, आत्मा से जितने पाप कर्म हुए हैं वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। जब पाप कर्म धुलाई होते हैं योग से, तो अपने आप ही बीमारियां कहाँ भाग जाएंगी पता नहीं पड़ता। आप अनुभवी हैं। जब तक सर पे पापों का बोझा होता है, डॉक्टर की दवाई भी नहीं काम करती, और बीमार रहते 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 पापों का बोझा धुल जाता है, दवाई काम कर जाती है। तो योग करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओम शांति।